हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मोशन चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज करने वाले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अगर इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल आ गया तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के। आपको ये जानना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। यह होता है आपको अदिश राशि। इसका परिभाषा हम कैसे डिफाइन करेंगे। रास्ते की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी रास्ते की जो लंबाई हुआ वह क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको दूरी कहलाएगा। और ये रास्ता किसी भी प्रकार से हो सकता है, कई दिशाओं में होता हुआ आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में जब आप कोई रास्ता तय करते हैं वह आपको कहलाता है विस्थापन। तो एक हो गया आपको डिस्टेंस, हो गया आपको अदिश राशि, और विस्थापन हो गया आपको सदिश राशि। तो पहला तो अंतर यही है आपको, एक सदिश है, दूसरा क्या है आपको अदिश है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के माध्यम से डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इस पॉइंट्स को लिखने से पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि डिस्टेंस किस प्रकार से हम समझ सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, एक इस प्रकार से रास्ता लेते हैं ए बी सी। अगर हमें अलग अलग दिशाओं से होकर जाना है तो यह जो दूरी हम तय करेंगे, यह जो रास्ते की लंबाई को तय करेंगे, यही कहलाएगा आपको दूरी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दिशा में जो अल्प दूरी हम लोग तय करेंगे, यह क्या कहलाएगा आपको, विस्थापन कहलाएगा। यहाँ से क्या देखे आप, विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है और इसके पास कोई दिशा नहीं होता है, ये हो गया। और ये ध्यान रख सकते हैं कि विस्थापन को होने के लिए इसका आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का अलग अलग होना जरूरी है। अगर जहां से अगर कोई वस्तु गति प्रारंभ करता है और वहीं पर लास्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, विस्थापन आपको शून्य हो जाता है। विस्थापन के बारे में हम यह भी कह सकते हैं, विस्थापन में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट इस प्रकार से हो जाएगा, पहला पॉइंट हो गया, यह क्या है आपको, अदिश राशि। अदिश राशि है। और यह क्या है आपको, यह आपको सदिश राशि, सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे, यह यह केवल धनात्मक होता है। डिस्टेंस क्या होता है, केवल धनात्मक होता है। और साथ ही साथ क्या हो सकता है, एवं यह शून्य हो सकता है। ठीक है, आप दूरी तय ही नहीं कीजिएगा, जहां पर है वहीं पर अगर रह गए, यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप दूरी कवर ही नहीं किए तो वो क्या होगा, आपको जीरो। लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और यह क्या हो जाएगा, आपको शून्य, जीरो हो जाएगा। तीनों चीज हो सकता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम कुछ दूरी तय करते हैं, अगर हमने कुछ ट्रेवल किया तो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। हमने कुछ भी दूरी तय किया वह क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शून्य का अर्थ ये हो गया कि आपने कुछ भी दूरी तय नहीं किया तो जीरो होगा। अगर आप तय किए क्या हो जाएगा, आपको ऑलवेज पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा।
और लेकिन विस्थापन क्या होता है, अगर आप तय किए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और तय करने के बावजूद भी वह जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अगर एक ही जगह पे आ जाए तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, आपको जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम एसआई यूनिट लेंगे तो दूरी का एसआई मात्रक, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, मीटर बटे सेकेंड होता है, और इसका भी क्या हो जाता है आपको, एसआई मात्रक हो जाएगा आपको मीटर और सेकेंड हो जाएगा। और एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यह रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या ऑलवेज ग्रेटर, इक्वल टू हो सकता है लेकिन लेस कभी भी नहीं होगा। इन दोनों में ये अंतर है आपको। तो चलिए हम लोग क्या समझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बेहद आपको इम्पोर्टेंट जो अंतर है उसको हम लोग देखे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे बोला गया है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो औसत जो वेग होगा किसी भी कण का, वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपको, नेगेटिव होगा। यह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको लिया गया है, आपको औसत वेग से लिया गया है। आगे है, हम सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर कर दे रहे हैं आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट का जो साइन होगा उस पर यह निर्भर करेगा। यदि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो होता है तो इसका औसत वेग क्या होगा, वह भी जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट किसी भी कण का जो विस्थापन है वह अगर शून्य है तो औसत वेग भी क्या हो जाएगा, आपको जीरो होगा। आगे है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूव विथ पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी। जो आपको पोजीशन टाइम का एक ग्राफ होता है, किसी भी वस्तु की जो पोजीशन और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वह क्या हो जाएगा, आपको मूव करता है। किस प्रकार से मूव करता है, पॉजिटिव एवरेज वेलोसिटी, पॉजिटिव यानी सकारात्मक या धनात्मक औसत वेग के साथ वह मूव करता है। उसके लिए ग्राफ लिखा गया है, आपको पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, वह स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि अगर टाइम जीरो है तो उसका पोजीशन भी क्या है, आपको जीरो, इसलिए ये ओरिजिन से आपको पास कर रहा है। जिस रेशियो से वो डिस्टेंस कवर करेगा उसी रेशियो से आपको अगर टाइम बढ़ेगा, यह स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आगे है, जब एक वस्तु सरल रेखा पर नियत वेग से गतिशील हो, विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु क्या हो रहा है, नियत वेग, उसका वेग क्या है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट है, फिक्स है। वेग अगर फिक्स है, वेग बदल ही नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपको स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। अगर वेग बदलेगा तो हम कुछ और भी सोच सकते हैं, लेकिन वेग अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर हम स्लोप बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ का क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज करेगा, अदरवाइज पास करेगा ओरिजिन से, और जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, आपको सरल रेखा ही प्राप्त होगा जो ओरिजिन से पास करता है। अगला ग्राफ है आपको, जब एक वस्तु नियत त्वरण से, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं करता है, तो विस्थापन समय ग्राफ किस प्रकार, अगर एक्सेलरेशन आपका फिक्स है, वह बदल नहीं रहा है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वह कर्व के आकार का होगा, वक्र होगा, ये ऊपर की ओर बेंड हुआ मिलेगा आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ग्राफ किस प्रकार से होगा, यह कर्व होगा, और किस प्रकार से, डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड, या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ।